नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमन्त ऋषियो देवः नमन्त अप्सरसां गणः नरः नमन्त देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं पारायणं महापाप हरं देवं मकाराय नमो। शिवं शान्तः जगन्नाथ लोकः अनुग्रह कारकं शिवमेक पदं नित्यं श्रीकाराय नमो। वाहनं ब्रह्मो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां योकाराय नमो। जय जय कैलाशनाथ, जय जय स्वामी आशुतोष पन्नगधर शशिधर, जय गुरुदेव नमामि। शूलपाणि त्रिपुरारी उमावर नीलकंठ प्रलयंकर आशुतोष अवठर बरदानी अगहर शंभु भयंकर अगहर शंभु भयंकर अगहर शंभु भयंकर। आहा, आज का कितना सुहावना समय था। ये एक और अरे शिवाकांत की बाकी झांकी का आज दिग्दर्शन कराती हुई आवाज बढ़ाओ और ये रूप माधुरी सुधा का पान करा रही थी। आज ये दूसरी कौमार काय कोपले ये कलित कलियों के कर से कुसुमित मेरे पक्षस्थल को आज वीर भावों से विभूषित कर और वीरत्व के विशाल गान गा रही थी। नहीं नहीं, भावना भरे भोरे आज कामना से लहलहाते हुए ये सघन वृक्षों पर मंडरा रहे थे कि शल्मा सौंदर्य स्वेच्छाओं से सिंचित आज ये लंका स्वर्ग का निनाद और सुरम सरगम की भांति सम्मानित सा होने जा रहा था कि सहसा कौन कहता है, सहसा कौन कहता है रावण सावधान। कौन वीर रणबंका बुझे आज ये रण में बुलाता है। अरे चढ़ा आकाश के ऊपर आज प्रलय के गान गाता है और
मचलती है भुजाएं क्यों? आज धनुष कर में उठाने को हुआ हुंकार से किसकी कलेजा छहर जाता है, कलेजा छहर जाता है, कलेजा छहर जाता है। किंतु नहीं नाथ, आज लंकापति दशानन के जीवन में ये अकस्मात कैसा परिवर्तन, हाँ हाँ, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। अरे क्यों टकपक टकपक पछता डोले, आज क्यों ये क्यों टकपक टकपक पछता डोले, आज ये अंगारे नभ से बरस रहे और आफतियां सारी बंद पड़ी, आज देवता बेचारे तरस रहे। मैं देख रहा हूं वाम पक्ष से क्यों शिव करते हैं रंदर तन, क्यों शिव करते हैं रंदर तन। ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। अशांत विप्लव हो जाता है, आज होता धीर और धैर्य पाता पल मात्र ही, आज सारा स्वर्ण सज्जित गण इकट्ठा जाता है। लड़ते दिखाते लंकेश व्यूह प्याल बना श्रवण सभी, आज कोई प्ले गीत गाता है और सारे सुर लोग बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी लंकेश क्यों शांत हुआ जाता है। ओह विदित हो गया, मिथिला के अंतर्गत रखा हुआ अजन्मा अचकों को तुड़वाने की प्रतिज्ञा आज योगी सीरध्वज द्वारा कलाप रही सीरत। आज अगर तू पिलाज को तो ये आज ये मिथिला में उड़ूंगा, आओ स्वयंवर की कुटी को मैं आज रणभूमि में बदल दूंगा। अचको तुम्हारे शत्रु से आज ये जीवन भर का बैल ले लूंगा और स्वयं ही प्राण दे दूंगा, या उसके प्राण दे दूंगा। राष्ट्रमंत्री पूर्ण रूप से शासन की देखभाल कर रहा, आज ये त्रिभुवन सम्राट मैथिल प्रदेश के लिए प्रस्थान कर रहा है। एक बार प्रेम से बोलो, भूत भावन भगवान शंकर की जय जय भोलेनाथ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाल के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निशा सुंदरी के रिश्ते समाज में चुपके से प्रतिष्ठ हो, शोणितपुर के प्रखर प्रासादों पर ध्यान मंद बैठा बलिपुत्र के स्वर्ण रंधों में एक कौन कह रहा, बाड़े सावधान, बलनंदन सावधान, बलिपुत्र सावधान। जबकि अखिल भूमंडल में मैंने कोई भी वीर, कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो इस बाण को सावधान करने की शक्ति
अथवा सामर्थ्य रख सके, फिर ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति आज मेरे मानस पटल पर क्यों? एक और वीरता से परिपूरित नस्तों शस्त्रों की भीषण झटकार, तो दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुणा कंदन, ये तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है बोलो महेश? ये अवनी ढंगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष, क्या कारण है बोलो महेश? ये मुनियों के दल मृक्षण मलिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? ये मंगलकारी जंगल चलते क्यों टूट रहे हिमशैल शिखरा? ये सुरपुर में भीषण लगी आग, भयभीत स्वर के सुरसुरेश, क्या कारण है बोलो महेश? ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस सवरी को देता महाक्लेश? क्या कारण है बोलो महेश? ये कौन करो मेरे लिए शस्त्रा ललकार रावण नंदन को? ये किसने अपने क्रूर कृत्य से आक्रांत किया जनजीवन को? ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा? नहीं भोलेनाथ, स्मृति झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, मन था उत्पुल, रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ला की सहसा, ये सहसा गूंज उठा कोई सो। कला के विशद विशारद और विद्वता में विशेष, बुद्धि के विमल बल सुत युवराज बड़ का आगमन हुआ है। आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की। अहो भाग्य, गुरुबंधु का आगमन। तुम राज्य के अन्य कार्य देखो, मैं स्वयं स्वागत हेतु वेद विधियों में विहार, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्यायी, तर्क कर्कशा मर्म विदारणी कविता कानन केसरी सर साहित्य एवं संगीत स्वच्छ सरिताओं का श्वासोच्छ्वास से सावरोधित श्री बलपुत्र बाणासुर जी। जय जय श्री शंकर भगवान, जय शंकर की, जय किंकर की, जय प्लयंकर नीलकंठ की, जय शेष की, जय विशेष की, जय महेश की, जय सुखकर की, जय दुखहर की, जय हर हर की, जय जय प्रभु महाकाल की। बंद। आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। हाँ, अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने के लिए सुनना चाहता हूँ, कहे गए। शुभागमन हुआ। हाँ, ऐसे प्रतीत हुआ कैसे? जैसे कहे। शब्द शून्यम। हाँ, शब्द शून्यम अधरों को जैसे, कैसे? यह सहसा क्या हुआ? मृदु मुस्कान मिला, और या भूमय सरगम को यह कंठ मधुर मधुगान मिला। तो फिर संकेत वाह, जय हो। सफलता का पाया, हाँ, मुद मंगल में आह्वान मिला। फिर क्या हुआ?
धन्य हुआ ये मैथिली महोत्सव, क्यों? प्लक्ष द्वीप पतिबान मिला। क्या बात है? ये प्रेम पिया से नयन हमारे। वाह वाह, अभी भी ये कभी तृप्त नहीं हो सकता। क्या बात है, हो जाना चाहिए, इससे कोई तृप्त नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए। ये प्रेम पिया से नयन हमारे, प्रेम सुधा रस पी लेने दो, जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो। तुम गगन के वाह, जोरदार तालियां क्या बजाई बात, भाई जरा जी। क्या बात। चंद्रमा हो और तुम और मैं धरा की क्या बात, चतुर। धूल हूँ, फिर और मैं धरा की धूल हूँ, तुम सुमन 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 पथ के अलौकिक, मैं पथिक हित शूर हूँ। हमारा स्वागत स्वीकार करें। आपके स्वागत को सुनकर या यूं कह दूं गुरुबंधु, आपकी सुविधा को देखकर मैं ही नहीं अपितु इस मैथिल समाज में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अभिभूत हुआ है। हृदय गत में मिल जाते हैं, पर ये भाव जो आप कह रहे थे, ये सुमन नहीं मिल पाते हैं। और इस वाणी से अमृत टपकाना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। धन्य है आप, धन्य है आपकी ये मिथिला, और धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ के नर और नारियां। यद्यपि संतों ने कहा है कि संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन हो जाने मात्र से जीवन के पापों का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और मिथिला में सभी संत हैं, और संत के साथ साथ और भी 3 दिव्य गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से? सुचि, संता और धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। ये सभी संत भी हैं, धर्मशील भी हैं और ज्ञानी भी हैं। ऐसी प्रजा के नायक हैं आप, और आपके द्वारा मेरा शिष्टाचार तो हे सीरध्वज गुरुबंधु स्वीकार, तुम्हारा अभिनंदन है। ये मिथिलाधिप रमणीक बरपुरी सुहाई है, जिसकी सुंदरता को लखी वो अमरावती लजाई है। योग में साधा भोग, जोग भोग मां राख्यो गोई है। योग में साधा भोग जिसका कोट स्वरों में बंधन है। हे सीरध्वज मिथिलेश स्वीकार, तुम्हारा अभिनंदन है। देख रहा हूँ ये नेपाल, महिपाल, भूपाल सभी आपके प्रण को सुनकर उपस्थित हुए। इसी श्रृंखला में मैं भी आया हूँ। मैंने जाना है पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार, और जो यहाँ पर व्यवस्था अव्यवस्थित लगे उसे सुव्यवस्थित करने का कार्य। आसन दिखा के कठिन व्यवस्था, वाह, कहा यहाँ कोई ऐसा है जो इसको अव्यवस्थित करे? मेरी दृष्टि में तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये दायित्व तो मुझे सौंपा है, तो आप अस्वस्थ हैं, जाए आप देखें अन्य कार्यभार। हाँ,
मिथिला के सुयोग्य सेवक आदेश करें महाराज। महात्मा श्री रघुध्वज को सूचित करो, मिथिला रंगशाला के 12 बार में रावण का आगमन हो चुका है। जैसे आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, अतिथियों का आगमन मिथिला मंच महोत्सव में हो रहा है, उसी कड़ी में दृष्टिपात करता हूँ, देखता हूँ त्रिभुवन सम्राट श्री रावण जी का पदार्पण हुआ है। आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की। श्री रावण जी का शुभागमन। अरे स्वागत स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी मिथिला में आगत हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सिर ध्वजनक प्रणाम कर रहा है। यशस्वी भव, आपका शुभागमन मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, यह मणि कांचन संग बंधु, मैं आपको क्या प्रतिकार दे सकता हूं? शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं, मेरे मन के मीत मैं प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या, बंधु दर्शन हित त्रिगोने यह पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने बरस कर यह पग अमर वरदान पाए, खिल खिला कर हंस पड़ी चबूर, कुछ कहते ही कलियां हाँ चबूर, कुछ कहते ही कलियां कि लंकेश पर ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आए हो, स्वयं मिथिला तुम मैं अकिंचन इस कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार। स्वागत स्वीकार करें। एक चर्चा बड़ी देर से सुन रहे हैं कि यहां बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे, हैं? यहां बहुत चाहने वाले हैं, क्यों नहीं होंगे भाई? राजा की प्रजा तो राजा को चाहेगी, अगर राजा अच्छा है तो प्रजा राजा को चाहेगी, चाहना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विषय में बड़ी किंवदंतियां हैं। महात्मा श्री रघुध्वज, स्वीकार करता हूं आपके द्वारा किया गया अभिनंदन। क्यों? शायद पहली बार रावण के आगमन से कोई प्रसन्न हुआ हो। धन्य धन्य मैं धन्य हो गया। अरे धन्यवाद महिपाल, है धन्यवाद के पात्र आपका ये मानस मंच बराल,
आपका मानस बज बराल, आपका मानस बज बराल। शीरध्वज धन्य धन्य ये मिथिला पावन और धन्य यहाँ के वासी, धन्य यहाँ के भूप शिरोमणि, धन्य जनक तौरासी। आ गया यहाँ जो, आ गया यहाँ जो धन्य हुआ वो, क्यों? आपका पाकर प्रेम विशाल, आपका पाकर प्रेम विशाल है, धन्यवाद के पात्र आपका ये मानस बज बराल, आपका मानस बज बराल, आपका मानस बज बराल। शीरध्वज हो सकता है महल के किसी कंगूरे पर बैठी हुई देवी सुनैना ये सारा दृश्य देख रही हो, तो धन्य सुनैना नारी तुम्हारी, और धन्य तुम्हारा भाई, धन्य तुम्हारे घर आंगन में जो लेवे अंगड़ाई। धन्य जनक वो भी भूतल पर, ये जिससे तो घर जगह मशाल, ये जिससे तो घर जगह मशाल है, धन्यवाद के पात्र आपका ये मानस बज बराल, आपका मानस बज बराल, आपका मानस बज बराल। महात्मा शीरध्वज वैसे तो ये निश्चित है कि यहाँ जितने भी नेपाल आए हैं सब आपकी पढ़ को सुन करके आए, मैं भी उनमें से, फिर भी आपके द्वारा जानना चाहता हूं ये जो भाग गए हैं इनका क्या कारण है? पांडाल तो इस समय खचाखच भरा होना चाहिए, क्यों वास्तव ये कारण अपने साथ लेकर के गए। हम चाहते आप जाए निकाल दें। भाग गए हैं, बहुत लोग भाग भी गए हैं। हाँ। भाई उनसे ये प्रतियोगिता हुई नहीं तो वो चले गए, कुछ क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आगमन के पहले पांडाल भरा था है? और रावण का आगमन हुआ तो रावण आवत सुने सकोहा देवन तक्यों। रावण को देखकर लोग भाग जाते हैं, ये सत्य है, और भाग गए ये भी सत्य है। भाग गए वहां पर ऐसे ही है, भाग गए, रावण के सामने कोई नहीं आया, भाग गए। हाँ भाग गए, तो रावण के सामने कोई नहीं आया है। आइए बड़ा सुंदर संवाद, एक बहुत अच्छा क्रम हम चाहेंगे कि दोनों पात्रों के द्वारा बनाया जाए, और एक ही चिंतन एक ही बिंदु पर बड़ी सुंदर सुंदर टिप्पणियां की जाएं। हम प्रयास यही करेंगे क्योंकि सुनने वाले लोग बैठे, जो सुनने वाले हैं वो बैठे, और जिनको नाच देखना था वो चले गए, है ना? तो सुनने वाले लोग बैठे हैं तो प्रयास ये करिए। कहो तो जो चले गए उनको बुला दे। अच्छा हाँ हाँ ये भी हो सकता है। और रावण की घोषणा है, अब इसे राजाओं के अलावा कोई अन्य तोड़ने का प्रयास न करे। यदि किसी अन्य ने प्रयास किया तो विध्वंस करूंगा, धनुष यज्ञ श्रोणित की नदी बहा दूंगा, लंकेश विकट हुंकारों से आज हम पर भी आग लगा दूंगा। ये अचको था थी नहीं किसी की, अचको विश्व विभूति है, और जिसने दैत्यों का दलन किया ऐसी इसकी ठकुरवती है कहां छिपा, है कहां छिपा वो डर रहा। जाता कभी स्वभाव न खलका, जाता कभी स्वभाव न खलका, क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति होती है। विष को या इसको और सरल कर दे, खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन कुभाव भंगु। स्वभाव कभी व्यक्ति का परिवर्तित नहीं होता। रावण जी के जीवन में भी वही देखने को मिल रहा है।
मैं बैठे बैठे देख रहा था और जिस समय रावण जी पर मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं प्रसन्न हुआ था कि वीरों की आवश्यकता है, देश देशांतर के वीरों का समागम है। सिरमौर पर वीर पधारे हैं, श्रेष्ठ रावण नाम का प्रचंड वीर हमारे मध्य में उपस्थित हुआ है, राजा जनक के प्रण में सहयोगी बनेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं, कह रहे हैं विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, सोनित की नदी बहा दूंगा। क्या राजा जनक से इनको यही अपेक्षा थी? आप सब लोग विचार करिएगा, राजा जनक क्या यही विचार करके पलकों के पावड़े बिछा रहे थे? नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भी गुरुबंधु हैं, सगे संबंधी हैं, मैं भी चलता हूं, प्रयास करता हूं समझाने का। 4 वेद 6 शास्त्र समस्त पुराणों के ज्ञाता वर्तमान के प्रकांड पंडित श्री रावण जी आज आपको अपने सम्मुख इस मैथिल अधिवेशन में पाकर ये बाण प्रसन्न है, गौरवान्वित है। सच्चे मन से कह रहे हो? हम कहते मन से हैं। जो मन में होता है वही मुख में होता है, दोहरा चरित्र ही नहीं है। अस्तु आपके श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम निवेदित करता है, स्वीकार। यशस्वी भव। श्रीमान जी, मैंने आपकी घोषणा को सुना। आपके द्वारा कहा गया राजा जनक का प्रण है, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोड़ा। राजा जनक का प्रण है जोई तोड़ा, और आपकी घोषणा हो गई है कि केवल राजाओं के द्वारा ही तोड़ा जाए, केवल राजाओं के द्वारा तोड़ा जाए। विचारधारा में परिवर्तन हो गया। राजा जनक ने प्रण किया है कि राज समाज में कोई भी तोड़ सकता है, जो उपस्थित है वो धनुष को तोड़ सकता है। लेकिन आपके द्वारा ये दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि केवल राजागण ही तोड़ेंगे, तो ऐसा क्यों? एक सिद्धांत भी मिलता है, एक सिद्धांत मिलता है, जे प्रबंध नहीं बुध आदर ही सो श्रमवाद बाल कवि कर रही। यदि किसी कार्य की प्रशंसा बुद्ध जन विद्वान जन सत्य जन कर दे तो कार्य उत्तम होता है, और अगर प्रशंसा ना करे, समर्थन ना करे, तो कार्य अनुचित होता है। राजा जनक के प्रण का तो अनुमोदन हुआ है, लेकिन आपकी घोषणा का अनुमोदन किसी के द्वारा नहीं किया गया है। तो मैं चाहता हूं, आप विद्वान हैं और ऐसे विद्वान के द्वारा ऐसी निरर्थक घोषणा करने के मूल में क्या है, स्पष्ट करें श्रीमान जी। अल्पविराम। भाई एक बार सब लोग ताली बजा दो बाणासुर के नाम से। है कितनी बढ़िया बात है, वाह। इसके लिए हृदय से साधु हुआ। हृदय से तो नहीं है भाई, हृदय से कैसे होगा साधुवाद? हम और हमारे लिए कहते हो जनक का प्रण सबके लिए है, जनक का प्रण सबके लिए। तो रावण के द्वारा दोहरा मापदंड, ये रावण के लिए क्या कोई नई बात है? भाई लौकिक दृष्टिकोण में रावण से बड़ा अत्याचारी, रावण से बड़ा पापी लौकिक दृष्टि में दूसरा कोई नहीं। तो ये पूछने की आवश्यकता नहीं दोहरा मापदंड क्यों। फिर भी हम बता रहे हैं ये दोहरा नहीं है, ये कह रहे हैं क्यों व्यास है कि नहीं, दोहरा मापदंड नहीं है। क्यों? जनक का प्रण सबके लिए नहीं। जिस समय यहां घोषणा करवाई जाती है, नित्य प्रति घोषणा यहां होती है, और घोषणा में बस एक ही शब्द आता है, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। जितने राजा हैं वो सुने। अगर सबके लिए होती तो कहा जाता बोली बंदी बचन बर सुनो सकल, जितने बैठे हैं सब सुने। लेकिन यहाँ केंद्र बिंदु बनाया गया तो किसको? राजाओं को। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, और पनु विदय का कहाई हम भुजा उठाई विशाल।
तो हमारे कहने का अभिप्राय ये कि अगर जनक का प्रण सबके लिए है, जनक का प्रण सबके लिए है, तो राजाओं को केंद्र बिंदु क्यों बनाया गया? भाई यहां ये कहा जाता कि बोले बंदी बचन बर सुनो सकल, जितने बैठे हैं सब सुने, लेकिन राजाओं को केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जनक के प्रण की पूर्ति हो। भाई जिस प्रकार से घोषणा है उसी प्रकार से धनुष टूटे, हमारा कोई विरोध नहीं किसी भी प्रकार का। हाँ? चले देखिए, आपने कहा कि यहां पर नित्य प्रति घोषणाएं होती हैं। श्रीमान जी, नित्य प्रति नहीं होती है। अच्छा, घोषणा केवल आज है। वो भी कब? जो आप पढ़ रहे हो, बोले बंदी बचन बर सकल सुनो सकल महिपाल, अभी नहीं है। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। ये अगर हमारे आपके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया जाए कि क्या अभी तक है? नहीं है। ये सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई क्या है? सोई तब तक नहीं है जब तक रावण बाणासुर है। बहुत अच्छे। एक तो बात ये है। दूसरी बात आपने कहा कि हम राजा जनक की रोज घोषणाएं होती हैं। श्रीमान जी, रोज नहीं होती है, केवल आज ही घोषणा है। क्यों? क्योंकि जितनी भीड़ आज है कभी नहीं हुई। जब अधिक भीड़ को देखा जनक जी ने, तब कहा है आसन उचित देव सब काहू, और उसके बाद में मेरा जाकर के प्रण सुनाओ जाकर के, तब है चले भाट ही हरस न थोड़ा। एक बात मैंने कही थी कि जे प्रबंध बुध नहीं आदर ही, उसको नहीं छुआ कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात वही है कि जिसका अनुमोदन संत कर दे, जिसका अनुमोदन साधु कर दे, जिसका अनुमोदन विद्वान कर दे, तो क्या उस पर टिप्पणी करने का अधिकार? हाँ, रावण को अधिकार है टिप्पणी करने का। नहीं, चाहे साधु हो और चाहे संत हो, रावण को अधिकार है। सुने, जिसने अपने माँ की न मानी, जिसने अपने बाप की न मानी, संतों से तो रावण ने सेवा करवाई। सुने, रावण को अधिकार है। बड़ी कहते हो सुने, बड़ी सुंदर प्रस्तुति। से सुने, एक क्षण, बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ी सुंदर प्रस्तुति दोनों विद्वान अभिनेताओं के द्वारा आई है कि ये प्रण राजाओं के लिए है। नहीं, ये सभी जानते हैं कि राजाओं के लिए राजा जनक ने ये प्रण किया है, और राजाओं के लिए किया है, लेकिन राजाओं के साथ जो आ जाए उनके लिए नहीं किया है। इसीलिए राजा जनक भी जानते हैं कि समाज में केवल राजे बैठे हैं। सुने, सोई पुरारी। सुने, धैर्य तुम्हारे द्वारा कहा गया। धैर्य से, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। नहीं, मैं धैर्य से सुनता हूं। छोटी छोटी लंबी लंबी हो क्या जरूरत? नहीं नहीं, लंबी लंबी नहीं। अच्छी सुने, सुने, लंबी आपने, मैंने कहा, आपने कहा साधु संत, एक कोई ऐसा प्रमाण आप दे दे, ऐसा जहां पर ऐसा हो कि संतों ने अनुमोदन किया हो और वो कार्य अनुचित हुआ हो। तुम्हें यही नहीं मालूम है कि सेवा क्या है और अनुमोदन क्या है? तुमको यही नहीं मालूम है कि सेवा और अनुमोदन में अंतर क्या है? अब इसको खोजना पहले। दूसरी बात, तुमने कहा कि ये हो रावण बाणासुर के बाद ऐसा होगा। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। बात ठीक है तुम्हारी, हम मान रहे हैं। अब एक बात ये बताओ, अगर ऐसा बाद में होगा, घोषणा बाद में होगी, तो ये राजा यहां कैसे आए? अगर बाद की घोषणा है, उत्तर भी करो, कैसे आए? और दूसरी बात, कोई एक व्यक्ति ये खड़ा होकर के तुमसे पूछ दे तो बताने के लिए विवश हो जाओगे कि तुम कैसे आए हो। इस सिद्धांत को नकारा नहीं जाएगा कि बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। ये एक सिद्धांत बन चुका है, राजाओं के लिए घोषणा है। और अगर तुम्हारी बात हम मान भी ले, देखो दोनों पक्ष में हम तुम्हारे साथ भी है, अगर मान भी ले बाद में है तब भी तो है भाई, तब भी हमारी बात है। तुम कहते हो अभी नहीं है बाद में है, तब भी हमारी बात है।
क्योंकि तुमने स्वीकार लिया कि अभी नहीं, ऐसा बाद में है। ठीक है, हम मानते हैं बाद में, लेकिन तब भी रावण की बात है कि राजा इसे तोड़े, तो रावण का कोई विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। इसी तरह छोटी छोटी वार्ता प्रस्तुत करो, 2 शब्दों में। हाँ, बात तो केवल 2 शब्दों में। हाँ हाँ केवल पर विचार कर लिया जाए, पहले कहा हो बाद में कहा हो। हाँ, क्या कहा न बजाई कहा पन मोरा। वाह, हाँ? पन क्या है? हाँ? यही रुक रहे हैं। हाँ, ठीक। पन क्या है? क्या है? इस पर चिंतन कर लो। हाँ, आप हमसे कह रहे हो हाँ, कि हम सुनो, सेवक और अनुमोदन में अंतर स्पष्ट कर दो। हाँ। अनुमोदन का समानार्थी आप बता दो। हमने ये नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा है। आपने पहले कहा, सुना करो। देखिए बीच में ना बोलो। नहीं, ये आप नहीं, तो जो हम कहें वही बोल। हमने मैं धैर्य से सुनता हूं। सेवक नामे नहीं लिया है। अनुमोदन, हाँ। अनुमोदन का समानार्थी आप बता देना और उसका अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। अनुमोदन होता है सहमत, हाँ, ठीक। किसी के प्रस्ताव में अपनी सहमति स्पष्ट करना। हाँ। समानार्थी आप अपने क्रम में बता देना। और एक विचार है कि राजा जनक का प्रण क्या है। मैंने 2 बार कहा, राज समाज आज जो तोड़ा, हाँ? पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। बहुत अच्छे। जब व्यक्ति विशेष के लिए होता नहीं है, हाँ। तो फिर आपका ये अवरोध क्यों? अब सुनो, दोनों हाथ उठा करके हम तुम्हारी बात का समर्थन करते हैं। और बताओ, इसके लिए पुनः साधुवाद। पुनः साधुवाद। तुम साधुवाद देते रात भर तुम रावण को साधुवाद आप देते। हमारा सुनो, अब सुनो, कहते हो जनक का प्रण है, कहे न बजाए कहाओ पन मोरा है, तो क्या ये जिन्होंने प्रण सुनाया है उनके द्वारा भूल की गई है? भाई तुम्हारी बात हमने मान ली। क्या सुनाया? सुनो भाई, तुम्हारी बात हमने मान ली कि जनक ने कहा है कि हमारा प्रण सुनाओ जा करके, और उन्होंने कहा है बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। आगे है, आगे भी तो पढ़ो। पन विदय का कही हम, यहाँ सुन की बात है, आगे की बात नहीं पन है। क्या है? इधर उधर न भगो, यहाँ आगे। मैंने क्या कहा था, राजाओं के अलावा पन है हमने क्या? ये सुनो, भगो नहीं, केवल भगो नहीं, सुनो, बात सुनो पहले। हम तो जिस तरह से हम है उस तरह सुनो। पन क्या है? जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह सुनो। हमने पनन की बात नहीं, राजा मैंने जनक का सीधे, प्रण क्या है? मैंने सीधे सीधे कहा था राजाओं के अलावा इसे कोई न तोड़े। क्यों न तोड़ेगा? सुनो, मध्य में न बोलो, मध्य में न बोलो, बिल्कुल नहीं। हमारी जिस तरह से हम सुनते हैं उसी तरह सुनो, मध्य में बोलने का प्रयास न करो। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल न सुनेंगे हम बिल्कुल न सुनेंगे मध्य में। तो न सुनो, तो मध्य में हम नहीं स्वीकार करते हैं किसी को। बड़ी सुंदर बिल्कुल। वार्ता। मध्य में बोलना किसने शुरू किया? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मध्य में बोला बिल्कुल कौन? सही। कौन बोला मध्य- पहले मध्य में? हाँ, मध्य ये में बोला। बोला कौन? ये बोले, ये नहीं मध्य में ना ये बोले ना आप बोले, हम बोले। तुम बोले हो। हाँ, ये मेरी हमारे एक बात आप केवल स्पष्ट कर दे। देखो, सुनो, राजा जनक का प्रण क्या है? हमें इससे सोनी। हमने क्या कहा था, राजा जनक का- हमें प्रण से लेना देना नहीं है। मैंने सुनो, मैंने क्या कहा था, जब हम आए हैं तो हमने क्या कहा था कि राजाओं के अलावा कोई न तोड़े। हमने नहीं कहा है कि प्रण क्या है। क्यों न ये तुम तोड़े? चिल्ला रहे हो तो प्रण बताओ। राजा जनक का है, नहीं, पुत्री राजा हमने जनक की कहा, है। देखिए, मैंने क्यों न कहा तोड़े? राजाओं के अलावा कोई क्यों इसे न न तोड़े? हमने प्रण की बात क्यों? नहीं की है। ये जबरदस्ती न जोड़ो, एक क्षण। सुनो, जबरदस्ती न जबरदस्ती जोड़ो, घोषणा जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास न करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास न करो। रावण जी। मैंने कहा है कि राजाओं के अलावा जो हम कहते वो चिल्ला कर कहते। बड़ी सुंदर हाँ। वार्ता आप लोग देख रहे हैं। हमारे रावण जी और बाणासुर जी के माध्यम से प्रभावित हुए हमारे जीजा सोनी जी शुक्ला 50-50 मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के लिए दिए हैं। और ये छोटे पांडे जी आपके द्वारा भी ये 50-50 मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए, दोनों विद्वान अभिनेता हैं, दोनों ही बड़े विद्वान अभिनेता हैं। अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बात एक है।
कई अपने अपने तरीके से रहे हैं, अंतर इतना है, बात एक है। राजा आप एक तो बताइए। रही है। राजा देखिए, अब धैर्यता से हमारा क्रम है, आप बोल चुके हैं। धैर्य रख के हमारी बात, हाँ हम अपनी बात की पूरा घोषणा करते, पूरा नहीं, करते। कोई आवश्यकता नहीं। हमारी एक बात, फिर मध्य में बोलो। एक बात भाई देखिए, हम समस्या भी ये है, बोलेंगे। मध्य में क्यों बोलते? आप समय देख ले। नहीं तुम मध्य में क्यों बोल रहे हो? आप मध्य में पूरा क्यों क्यों बोलते हो? घोषणा करेंगे? मत कम से कम मेरी सुनने की- एक बात यदि है, सुनो सुनो राजा जनक सुनो का फल क्या सुनो, यदि अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हो तो कम से कम अच्छे श्रोता हम श्रोता भी हैं, वक्ता कम से भी। कम सुनो तो। लेकिन उत्तर कोई करो। कुछ कह रहा है, आप सिर्फ कहिए। चिल्लाने सीखा है। राजा जनक का प्रण नहीं क्या तुम है? चिल्लाने जानते हो, राजा हम सुनना जानते नहीं हैं, जानते। कुछ अरे नहीं सुनो तो। राजा जनक का प्रण नहीं क्या तुम है? चिल्लाने जानते हो, सुनना राजा नहीं जनक का जानते प्रण हो। बताओ। सुनना नहीं जानते हो, सब सुनना जानते कम से कम सुनो। प्रण बताओ। हाँ क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि एक एक लोगों की सुन ले तो तुम्हारी ये लोग सुन लें। हाँ? नहीं तो हमने तो हम चाहेंगे कि आप मैंने- अपनी बात कह लें, इसके बाद हमारी- आप अपनी बात एक मेरी कहें। बात, राजा जनक का प्रण क्या है? क्या हमें प्रण से नहीं मतलब, मैंने प्रथम ही कहा था। क्यों नहीं? सुनो, इसलिए नहीं है कि हमने क्या कहा था कि हमें इससे कोई अभिप्राय नहीं धनुष टूटे, प्रण की बात खत्म कि धनुष टूटे। लेकिन जो यहां घोषणा है या तुम कह रहे हो होगी, उसे भी हम मान ले कि बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, तो कहने का अभिप्राय ये कि राजा इसे तोड़े। बात ये है हमारी बात ये नहीं कि प्रण क्या है जनक से। तुमने कहा है कि बंदियों से कहा गया कि ऐसा प्रण जाकर के सुनाओ, तो हम विचार कर रहे हो सकता है क्या बंदियों के द्वारा कोई त्रुटि है? अगर त्रुटि हो तो ये बताओ। हमने प्रण की चर्चा नहीं की, ये पता नहीं कहां से चिल्ला रहे हो। बंदियों ने क्या सुनाया? बंदी जनों ने यही तो सुनाया। हमने सुनाया देखो, नहीं, धैर्य से सुनो। बात ये धैर्य बोले से सुनो। बंदी बचन पर बीच में सुनो कौन बोला? सकल महिपाल। हमने कहा था राजाओं को केंद्र बिंदु क्यों बनाया गया, बात ये है हमारी। करीन बार राजा एक बार सभी श्रोतागण उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हमारे वीर रस के माध्यम से हम चाहेंगे एक एक वीर रस हो जाए। राम प्रकाश भैया, और ये प्रभावित हुए मूर्खों को हम काट के फेंक देते, हम डरने वाले नहीं है किसी से। प्रभावित हुए हमारे हम वास्तव में रावण है, ये समझ लो। क्या नाम है भैया? हाँ आदित्य तिवारी जी, आपके द्वारा ये 50-50 मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में आ गए हमारे दीपू तिवारी जी गंगागंज से जो पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चाहेंगे कि भगवान श्री राम जी का भी बड़ा सुंदर मिलाप करवा दें और थोड़ा वीरस करवा दें। करवावें? अच्छा हाँ, राम प्रकाश भैया चले जाओ। एक एक वीरस की और हम चाहेंगे हो जाए वीरस। इसके बाद तर्क तो बहुत सुंदर रहा, हमारे राम प्रकाश भैया का भी बहुत सुंदर तर्क है। और नहीं, इस बात की हम भी प्रशंसा करते हैं। हाँ, सही है। और हमारे रावण जी का भी बड़ा सुंदर तर्क है। ये तो तर्क का एक भाव है, एक कला है अपनी अपनी बात रखने का। आइए वीर रस के माध्यम से हम सभी लोग एक एक वीर रस के माध्यम से इस बात की अभिनय प्रशंसा हम देखेंगे। भी करते हैं, सुयोग्य व्यक्तित्व है। चलिए तब तक आप कुछ बोलिए, हम बुलाते हैं। भगवान शंकर के कर कमलों में सुशोभित होने वाले वास्तव में ये व्रतलोक है, और व्रतलोक में व्रत सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया जंजीर। कहने का अभिप्राय ये कि यदि इनका निर्माण हुआ है तो अंत भी सुनिश्चित है। इन्हें दो खंडों में विभाजित होना अर्थात टूटना है। प्रश्न उठता है, जब इन्हें टूटना है, दो खंडों में विभाजित होना है, तो रावण के प्रतिबंध क्यों लगाया गया? मात्र इसलिए मैं चाहता हूं आप उसी के हाथों से दो खंडों में विभाजित हो, जिसे रावण ने अपने कर्मों के माध्यम से इस मिथिला रंगशाला तक आने के लिए विवश कर दिया।
इसलिए रावण ने ये घोषणा की। देखते हो सकता है और कोई आ जाए। राम मिथिला रंगशाला की मध्य उपस्थित कि रावण तो भी बुला रहा है, राघो। क्यों? उसे बुलाने के लिए रावण ने अति कर दिया। सारा विश्व रावण को चिल्लाने लगा कि रावण अत्याचारी है, रावण पापी है। सारा विश्व चिल्ला रहा है रावण। क्यों? मात्र उसके लिए। अगर वो पहले आ जाता, लेकिन पहले आता कैसे है? भाई विश्व है, पहले तो आ नहीं सकता है। जितना कर दिया गया बस वहीं तक। तो उसे बुलाने के लिए रावण ने अति कर दिया। दशमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। आ गए, आओ फिर। सर्वप्रथम मैं श्री रावण जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। यशस्वी भव। ब्राह्मण देवता, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें।